सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सीक्रेट बिहाइंड द रीबर्थ मानवा को, एपिसोड नंबर 9 को, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ल्यू हमारी जी युआन के कमरे में आते हुए कहता है, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि मैंने अभी मिस जी युआन की आवाज़ सुनी है। क्या मिस जी युआन उठ चुकी हैं? लेकिन तभी वो अंदर देखता है कि हमारे जिन यूनली और जी युआन आपस में गले लगे हुए होते हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। और ऐसा ही कुछ हमारे जी युआन और जिन यूनली के साथ भी होता है। लेकिन तभी पीछे से कोई भी आता है और वो हाई करते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। और हमारा लियो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। इतने में ही जो जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए उन दोनों के पीछे भागता है और कहता है, तुम दोनों को तो मैं। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और जो जिन्यूली होता है वो पीछे से गुस्से से कहता है, अभी के अभी यहाँ पर वापस आओ और तुम हिम्मत भी मत करना यहाँ से भागने की बिना मेरी परमिशन के, समझे? तभी हम देखते हैं कि वे सब एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। खासकर जिन्यूली उन दोनों के पीछे भागता है उनको सबक सिखाने के लिए, लेकिन वे दोनों नहीं रुकते और जो जिन्यूली काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि वहीं रुक जाओ। और जो हमारी जीवान होती है उन सभी को इस तरीके से देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता कि जिन यूनली ने मुझसे इस तरीके से पूछा कि मैं उसकी क्राउन प्रिंसेस बनूं, तो क्या अब मेरी शादी होने वाली है? तभी हमारी जो जीवान होती है वो अपना हाथ ऊपर उठाती है और कहती है, योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी हमारी जो जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा शांत होते हुए कहती है, मैं इस शादी से इनकार करती हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं है। ये बात सुनकर जो जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? लेकिन तभी जो जिन्यूली होता है वो माई जीवान के पास आता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी जो तुमने कहा वो मैंने सही से सुना नहीं, ज़रा दोबारा कहना। और जो हमारा जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, मैं तुम्हें वो सारी अपॉर्चुनिटी दूंगा जो तुम्हें चाहिए और जो तुम करना चाहती हो वो तुम सब कुछ कर सकती हो। प्लीज़ एक बार मुझे आंसर देने से पहले सोच तो लो कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो। और जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, लेकिन अगेन जो हमारी जीवान होती है वो बिल्कुल भी दोबारा नहीं सोचती और एकदम बोल्डली कहती है, नहीं, मैं इस शादी से मना करती हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं है। ये बात सुनकर जो जिन्यूली होता है उसे काफ़ी बड़ा धक्का लगता है और उसके मुंह से खून भी निकल आता है। और हमारा जो जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीछे से क्यू और ल्यूई भी काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि जो हमारी हीज हाइनेस है, जिनकी उम्र 20 साल है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी शादी नहीं की है और आज उन्होंने पहली बार एक लड़की को दो बार प्रपोज किया और उसने दोनों बार ही उनको रिजेक्ट कर दिया, ये कितना ज़्यादा अजीब है। और वे दोनों हंसने लगते हैं और जो हमारा जिन्यूली होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, लेकिन क्यों, क्या तुम मुझे बता सकती हो? फिर जो जिन्यूली होता है वो हमारे जीवान से कहता है, मेरी बात सुनो, जब मैं इस कंट्री का किंग बन जाऊंगा तो तुम मेरी क्वीन बनोगी और तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह होगी, तुम्हारे पास ज्वेलरीज होंगी, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे पास वहीं पर मिलेगा, तुम्हें कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम फिर भी इस शादी से मना क्यों कर रही हो? आखिरकार तुम इस बात से इतनी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड क्यों हो? तभी जो हमारी जीवान होती है वो कहती है, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं डिससेटिस्फाई हूँ, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा अचानक से मुझसे ऐसी बातें पूछ रही हो। और सच बताऊं तो मैं हाल फिलहाल ही एक अडल्ट बनी हूँ और मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसे प्यार भरी बातें नहीं की हैं, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। तभी जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराती हुई कहती है, और वैसे भी आज के मॉडर्न ज़माने में, मेरा मतलब जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि जो राजा महाराजा होते हैं वे एक साथ ही कितनी सारी लड़कियों से शादी करते हैं, यानी उनकी एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा बीवीज़ होती हैं, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं जिससे भी शादी करूँगी मैं उसकी एक लौती वाइफ होंगी। तो तुम समझे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। इसी वजह से और इस सिस्टम की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, समझे अब तुम? ये बात सुनकर हमारा जो जिन्यूनली होता है वो कहता है, क्या काफ़ी सारी बीवियाँ?
क्या तुम पागल हो गई हो? आखिरकार तुम किस ज़माने में जीती हो? ये चीज़ें तो पहले चला करती थी, ऐसी चीज़ें अब नहीं चलती। और वैसे भी क्या तुम्हें नहीं पता, अगर एक राजा काफ़ी सारी रानियों से शादी करेगा और उसके उनसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे, तो जो उसकी एनर्जी है वो काफ़ी सारे बच्चों में धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और उसकी जो एनर्जी है वो एक स्पेसिफिक बच्चे में सारी नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जो उनका खानदान है और जो उनके बच्चे हैं वे काफ़ी ज़्यादा वीक पैदा होंगे और वे जो किंगडम है उसको संभाल नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर जो माई जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है, क्या तो क्या यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं चलता? तो जो हमारा जिन्यूनली होता है वो हमारे जीवान को बताता है, अच्छा तो क्या तुम ये सोच रही हो कि जैसे सिस्टम तुम्हारे होम टाउन में चलते थे वैसे ही कस्टम्स यहाँ पर चलेंगे? यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक इंसान या फिर एक राजा सिर्फ एक ही रानी रखता है, ना कि कितनी सारी। क्या तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? तभी जो हमारे जिन्यूनली होता है वो कहता है, मैं समझ गया, यही वजह है जिस वजह से तुम आई हो। वहाँ पर एक इंसान काफ़ी सारी लड़कियों से शादी करता है, इसी वजह से जो उसके बच्चे होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती, ना तो मैजिकल पावर और ना ही फिजिकल पावर। तुम्हारे विलेज में कितना ज़्यादा अजीब सा सिस्टम चलता है। आखिरकार तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पता? अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा जो विलेज है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशनड है और उन्हें बिल्कुल भी आजकल की चीज़ों के बारे में और जो एनर्जी है या फिर जो मैजिकल एनर्जी है उसको किस तरीके से कल्टीवेट करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं। तभी हमारा जो लियो होता है वो हमारे सीवान को बताता है, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ के रूल्स हैं वहाँ पर जो प्रिंस के लिए रूल्स चलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे प्रिंस हैं उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती कि वे शादी से पहले किसी भी लड़की से बात करें या फिर उनके पास कोई भी लड़की आए। आप वो पहली लड़की हो जो उनके पास आई थी। फिर तभी लियो हमारे जीवान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम पहली लड़की हो जो हमारी हीज हाइनेस के पास आई थी और उनके कमरे में तुमने पहली रात गुजारी थी। लेकिन उसमें भी जो हमारी हीज हाइनेस है उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। मैं समझ ही सकता हूँ जो हमारी हीज हाइनेस है वे काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। इस वजह से हम मान ही सकते हैं कि इंसान से पहली बार में तो गलती हो ही जाती है। तभी जो हमारे लिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हुए कहता है, और वैसे भी सभी लोग मेरी तरह थोड़े ही ना होते। वैसे भी मैंने तो आज तक काफ़ी सारी लड़कियों से रिलेशन बनाया है, तो मुझे पता है कि एक लड़की को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, हमारी जो हीज हाइनेस है उनको तो पता ही नहीं कि आखिरकार एक लड़की को कैसे संभालते हैं। ये बात सुनकर जो हमारा जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है पीछे से हमारे लियो पर। तभी जो जिन्यूली होता है वो पीछे से आता है और लियो के गालों को बहुत ज़ोर से पिंच करता है और कहता है, आखिरकार तुम किस बात पे इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो? चुपचाप अपनी बत्तीसी बंद करो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर जो लियो होता है वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए हिज हाइनेस। तभी हम देखते हैं जो हमारा क्यू होता है वो कुछ सोचने लगता है। तभी क्यू हमारे जीवान को बताता है, और हाँ मिस युआन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो हमारी हीज हाइनेस की सेवा करते हैं, यानी जो उनके खाने को, उनके पहनने को, उनके ओढ़ने का ख्याल रखते हैं, वे सभी लोग भी सिर्फ मेल्स ही हैं, उनमें से कोई भी फीमेल नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उनका ज़्यादातर काम मैं ही हूँ जो उनके कामों को ज़्यादातर संभालता है, ना कि और लोग, क्योंकि जो हमारी हीज हाइनेस है वो काफ़ी कम ही लोगों पर भरोसा कर पाते हैं। तभी कि वो हमारी जीवान को बताता है, और जो फीमेल्स होती हैं वो हमारी ही साइनिस के रूम में बस तभी आती हैं जब उन्हें उनके कमरे को साफ़ करना होता है या फिर उनके सामानों को अच्छे से अरेंज करना होता है। इसके अलावा वे बिल्कुल भी हमारे ही साइनिस के रूम में एंटर नहीं हो सकती। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सीक्रेट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा अपराध होगा उन सभी लड़कियों के लिए। ये बात सुनकर जो हमारी जीवान होती है वो एकदम से हंसने लग जाती है। तभी हमारी जीवान जिन्यूली की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती है, ओह तो ऐसी बात है, और मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। हीज हाइनेस, आपकी कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। आपने तो मुझसे पहले किसी लड़की को टच भी नहीं किया, मैंने सही कहा ना? ये बात सुनकर हमारी जिन्यूली को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, हे तुम चुप रहो, आखिरकार तुम्हें किसने परमिशन दी मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाने की? तभी हमारा जो जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा शांत होते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और वैसे भी मैं फोर्स से तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहता। वैसे भी अगर हम फोर्स से किसी चीज़ को पा भी लेते हैं तो भी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो पाती। और वैसे भी मैं मानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो गया था तुम्हें लेकर। और तभी जो हमारा जिन्यूली होता है वो कुई से कहता है, कुई
अभी के लिए मेरे लिए और जी युआन के लिए एक अच्छी सी आउटफिट तैयार करो। और जो हमारा क्यू होता है वो कहता है ठीक है। और जो हमारी जी युआन होती है वो पूछती है लेकिन किस लिए आउटफिट तैयार करनी है। तभी जो हमारा जिन यूनली होता है वो हमें जी युआन को बताता है जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिया लिंग और बाकी सभी लोग जो कि उसके ग्रुप में थे, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठे करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसी टाइम लगने में हमारे पास थोड़ा टाइम ऐसा होगा जिसमें हम रिलैक्स कर सकते हैं और उनको सज़ा देने में भी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस मीन टाइम में हम दोनों कैपिटल घूमने चलते हैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम कभी भी कैपिटल नहीं गई, तो बताओ क्या तुम वहाँ जाना नहीं चाहती। फिर तभी जो हमारा जिनयुनली होता है वो जीयुआन से कहता है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कल वहाँ पर कैपिटल में लेकर जाऊँ और तुम्हें कैपिटल अच्छे से घुमा कर लेकर आऊँ। ये बात सुनकर जो हमारी जीयुआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है क्या सच में, क्या तुम फाइनली मुझे कैपिटल लेकर जाओगे और वहाँ की चीज़ों को मुझे दिखाओगे। ये बात सुनकर हमारी जीयुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी जिनयुनली हमारी जीयुआन के बालों को ऊपर करता है और कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होगी कि अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीयुआन होती है उसके फोरहेड पर एक लोटस का सिंबल बना होता है और जो हमारा जिनयुनली होता है उससे कहता है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है कि मैं तुम्हें इस तरीके से वहाँ पर जाने दूँ। तभी जो जिनयुनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हुए कहता है मैं कुछ टाइम के लिए जो तुम्हारी ताकत है उसको छुपा रहा हूँ और जब तुम चाहे तुम अपनी पावर्स को अनलॉक कर सकती हो। क्या तुम समझ रही हो। और फिर जो हमारी जीयुआन होती है वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। और जो जिनयुनली होता है फिर वो उससे कहता है लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, तुम अपनी पावर्स को सिर्फ तभी यूज़ कर पाओगी जब वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो यूज़ करना, या फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो अपनी पावर्स को यूज़ करने की। क्या तुम समझ रही हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तभी हमारी जीयुआन कहती है जी मैं समझ गई। ओह अच्छा, तो इसी वजह से जो मेरे बाल थे वो वाइट कलर में चेंज हो गए थे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मेरे बालों के कलर को चेंज करने से या फिर मेरी पावर्स को मुझे यूज़ करने से क्या दिक्कत आ सकती है, और आखिरकार मुझे अपनी पावर को यूज़ करने में इतना ज़्यादा खतरा क्यों है। ये बात सुनकर जो जिन्युनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कुछ सोचने लगता है, मानो कि वो किसी न किसी के बारे में तो सोच रहा हो लेकिन वो अभी हमारी जीयुआन को कुछ भी नहीं बताता। और वो हमारी जीयुआन से कहता है मैं ये सब कुछ इस वजह से कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम खुद सोचो कि अगर इतनी यंग एज में जो तुम्हारे बाल हैं वो वाइट हो गए तो लोग बाग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम इतनी यंग एज में बूढ़ी हो चुकी हो। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती। ये बात सुनकर हमारी जीयुआन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो सोचने लगती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। और जो हमारी जीयुआन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो इतनी छोटी सी एज में बुढ़िया हो जाएगी। तभी जो की होता है वो कहता है योर हाइनेस हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए और मिस जीयुआन को रेस्ट करने देना चाहिए। और जो हमारे लिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए और हमारे जिन्युनली को छेड़ते हुए कहता है और वैसे भी जो मिस जीयुआन है उन्होंने अब तक आपकी बात पर एग्री नहीं किया कि वे आपकी क्राउन प्रिंसेस बनेंगी, तो आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा कि आप अब भी एक दूसरे के साथ रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा रूल्स के हिसाब से, तो इस वजह से आपको मिस जीयुआन से दूर रहना ही होगा। ये बात सुनकर जो जिन्युनली होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारे लियो होता है उसके गालों को कोई दोबारा से खींचने लगता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जिन्युनली होता है और वो कहता है लियो तुम्हारे पास काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तुम्हारी पोजीशन के तौर पर, और मुझे लगता है कि आज तुम्हें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग में मेरी मदद करो। मैं अच्छे से तुम्हारे साथ ट्रेन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो मेरी एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी हल्की पड़ गई हैं। तो मैं देखता हूँ कि आखिरकार मेरी एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हल्की पड़ी हैं। मैं हर एक अटैक तुम पर ट्राई करूँगा कि आखिरकार उनकी जो पावर्स हैं वो कम तो नहीं हुई। ये बात सुनकर जो हमारे लिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो भागते हुए कहता है नहीं नहीं, आप मुझसे मजाक कर रहे हो, बल्कि आप मुझसे बदला लेना चाहते हो जो कुछ मैंने आपके बारे में मिस जीयुआन से कहा है। और इसी तरीके से जो हमारा जिन्युनली होता है वो लियो को खींच कर ले जाता है और जो हमारा लियो होता है वो बेचारा चिल्लाता ही रह जाता है। तभी जो हमारा सीन होता
है वो नाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारी जी यूआन अपने फ़ोन को यूज़ कर रही होती है और कहती है तो चलो अभी मैं देखती हूँ कि आखिरकार मेरा करंट स्पिरिचुअल डाटा कैसा है। तभी जो हमारी जी यूआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए सोचती है, मेरा लेवल 30 है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़ा गैप है मेरे लेवल में और हिज हाइनेस के लेवल में। फिर तभी जो हमारी जी यूआन होती है वो सोचती है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं इतनी भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं हूँ कि मुझे पता ही ना चले कि इस बॉडी के साथ जिसके अंदर मैं ट्रांसमिग्रेट हुई हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस टाइम पर एकदम से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जीज हैं वो ओवरफ्लो हो गई थी। तभी जो हमारी जी यूआन होती है वो अपने फ़ोन में एक नोटिफिकेशन देखती है जिसके ऊपर जी यूआन लिखा होता है और उसका लेवल 30 बता रहा होता है। जो हमारी जी यूआन होती है वो कहती है तो चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरे पास और कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं जो कि अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं की। तभी जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है, लेकिन इसमें तो तभी हम देखते हैं कि हमारी जीवान नोटिस करती है कि उसके फ़ोन में एक ऐसी नोटिफिकेशन होती है, या यूँ कहूँ उस पर एक ऐसा लेवल होता है जिस पर लिखा होता है फीनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो हमारी जीवान होती है अब उसके पास एबिलिटी है कि वो फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है जैसा कि मैंने कहा था, मुझे लगा ही था कि अगर मैं इस स्टोरी की एक फीमेल लीड हूँ भी तो मेरे पास ज़रूर एक बहुत अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए। और वैसे भी अगर मेरे पास कोई एबिलिटी ना होती तो आखिरकार मैं किस तरीके से इस गेम में सरवाइव कर पाती, या फिर जिस भी वर्ल्ड में मैं हूँ उस वर्ल्ड में मैं कैसे सरवाइव कर पाती। लेकिन तभी जो हमारा पिंकी होता है वो हमारी सीवान को बताता है, मास्टर लेकिन फिर भी आप अभी तक अपनी सभी स्किल्स को यूज़ नहीं कर सकती जब तक जो मास्टर 14 है वो आपको टूल्स की परमिशन ना दे दे। सो प्लीज़ आप अभी के लिए कोई भी टूल नहीं यूज़ कर सकती। ये बात सुनकर जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, मैं सच में तुम फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारूंगी अगर तुमने दोबारा इस तरीके की बात मुझसे की तो। आखिरकार तुम्हारा मास्टर कौन है, मैं या फिर और कोई और, बताओ मुझे। और मैंने अभी गेम मोड ओपन भी नहीं किया, तो आखिरकार तुम मुझसे इस तरीके की बातें कैसे बोल सकती हो, समझी। तभी जो हमारी जीवान होती है वो एकदम से 14 के बारे में सोचती है और कहती है, 14, ओ हाँ 14 के बारे में तो मैं भूल ही गई। जैसा कि मुझे याद है कि जब मैं अपने सपने में थी तब उसने मुझसे कहा था कि मैंने ही उसको नाम दिया था 14। तो आखिरकार मुझे ये याद क्यों नहीं कि मैंने 14 को उसका नाम दिया था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मैंने 14 से कभी कहा हो कि मैं तुम्हारा नाम 14 रख रही हूँ। और जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिन यूनली ने मुझसे कहा था कि जब उसने मेरी जो पावर्स हैं उनको अनलॉक किया था तो उसने देखा था कि जो मेरी पावर्स हैं, जो मेरी रियल पावर्स हैं, उनको किसी ने सील किया हुआ है। और जो जिया होंगलिया है उसने भी मुझसे कहा था कि मैं फीनिक्स क्लैन से बिलोंग करती हूँ। तो आखिरकार मैं रियलिटी में हूँ कौन, मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। और मैंने ये भी सुना है कि जो मेरे पास पावर्स हैं वे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पावर्स हैं, क्योंकि मेरे पास वाइट फ्लेम्स हैं जो कि सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही कंटेन्स करते हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो हुआंगयान किंगडम है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फीनिक्स नेशन है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन जब मैंने फीनिक्स नेशन के बारे में सुना, यानी हुआंगयान किंगडम के बारे में सुना, तो मुझे पता चला कि हुआंगयान किंगडम में पिछले 100 साल से कोई भी प्रिंसेस नहीं जन्मी है, यानी मैं वहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। तो आखिरकार मैं हूँ कौन, प्लीज़ मुझे कोई ना कोई तो बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो अगर मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती और फिर भी मेरे पास रॉयल फैमिली मेंबर्स जैसी पावर्स हैं, तो ज़रूर ये सभी चीज़ें रॉयल फैमिली को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उन सभी के लिए मैं एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन के रह जाऊंगी जो उनकी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा अपोज करेगी। यानी वे ज़रूर यहाँ पर आएंगे मुझे ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि जो उनके पावर्स हैं वो किसी और इंसान के पास हों जो कि उनके मेंबर भी ना हो, या फिर जो उनके ख़ानदान से बिलोंग भी ना करती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। ये सभी बातें सोच सोच के हमारी जीवान का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर वो अपने फ़ोन को और अपनी सारी परेशानियों को फेंकते हुए कहती है, ओह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और मैं इनके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती। अब मैं आराम करना चाहती हूँ, सभी चीज़ें तुम सभी कुछ भाड़ में जाओ। तभी हमारी जो जीवान होती है वो अपने फ़ोन से कहती है, पिंकी अभी के अभी एक अलार्म लगाओ अपने अंदर कल सुबह के लिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो पिंकी कहती है, हाँ ठीक है मैं समझ गई। और तभी जो हमारी जीवान होती है वो सोने लग जाती है और कहती है, कल मैं ज़रूर जल्दी उठूंगी और जाऊंगी हिज हाइनेस के साथ कैपिटल में। और इसी के साथ हमारा ये जो सीन होता है यहीं पर एंड होता है।
तभी जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की नाइट पर, जहाँ पर काफ़ी सारी लालटेन्स लगी होती है और हर तरफ काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है और हर तरफ सिर्फ जगमगाहट ही होती है। तभी जो हमारी सी युआन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है किमोनो में, वो कहती है क्या ये सच में कैपिटल है हुयूंग किंगडम की? ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है और जो हमारी जी युआन होती है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली रेडी हुए होते हैं। तभी जो हमारी जी युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस चीज़ की खुशबू आई है, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। आखिरकार ये खुशबू किस चीज़ की है? तभी जो हमारी सीयुआन होती है वो वहाँ पर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है वो उससे कहता है ये खुशबू कैपिटल की स्ट्रीट से आ रही है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है। क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ जाना चाहती हो? तो जो जियोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन्युनली होता है वो हमारे जियोन को अलग अलग शॉप पर लेके जाता है और जो भी उसको चीज़ खानी होती है उसको दिलाता है। और इसी तरीके से हमारी जियोन काफ़ी सारी चीज़ों को देखती है और इंजॉय करती है। और जो हमारा जिन्युनली होता है वो जिस भी दुकान पर जाता है उन लोगों को अपने पैसों से मालामाल कर देता है, जो देखकर वे सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जो हमारी जीवान होती है फिर वो एक ज्वेलरी की शॉप पर जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारी ब्यूटीफुल एक्सेसरीज रखी होती है जिनको हमारा जो जिन्यूनली होता है देख रहा होता है। तभी जिन्यूनली उनमें से एक ज्वेलरी को चूज करता है। वे जो हमारे जिन्यूनली होता है उस एक्सेसरी को हमारी जो जीवान होती है उसके सिर पर रखने लगता है। और जो हमारी जीवान होती है वो उससे पूछती है बताओ मुझे कि ये ज्वेलरी मुझ पर अच्छी लग रही है? तो जो जिन्यूनली होता है वो उसको किस करते हुए कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तुम पर। जो देखकर जो हमारी सीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाती है। तभी जो हमारी सीवान होती है वो चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें जिन युल्ली, तुम सच में एक ठरकी इंसान हो। और जो हमारा जिन युल्ली होता है वो तो कुछ कहता ही नहीं है, बल्कि वो तो हमारी जी युआन को एंजॉय कर रहा होता है। तभी जो जिन युल्ली होता है वो हमारी जी युआन के फेस को पकड़ लेता है और कहता है एक मिनट रुको, आखिरकार तुमने दोबारा मुझे क्या कहकर बुलाया? ज़रा दोबारा कहना। ये बात सुनकर और हमारी जिन युल्ली को इतना ज़्यादा टीस करते हुए हमारी जी युआन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है अब मैं क्या करूं? और वैसे भी आखिरकार क्या ही हो गया, अगर मैंने तुम्हें एक ठरकी बुला दिया तो तुम भी तो मुझे हमेशा लिटिल बीन बुलाते हो। तो जो हमारा जिन्यूली होता है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ी वे में जी युआन के पास आते हुए कहता है वैसे ये बात तो सच है कि मैं हमेशा तुम्हें लिटिल बीन बुलाता हूँ। तो बताओ मुझे आखिरकार मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? क्या मैं तुम्हें युआन युआन बुलाऊं या फिर लिटिल युआन बुलाऊं या फिर मैं तुम्हें लिटिल क्यूटी बुलाऊं? तो बताओ मुझे आखिरकार तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? बताओ मुझे। तो हमारी जो युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माती हुए कहती है तुम तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो, प्लीज़ मुझे लिटिल बीन ही कहकर बुलाओ, ये बेफालतू के नाम से मुझे बुलाने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो जिन्यूनली होता है वो हमारी युआन को अपने साथ ले जाते हुए कहता है ठीक है, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तुम्हें लिटिल बीन बुलाना। तो चलो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। तभी जो जिन्यूनली होता है वो हमारी युआन को एक ब्रिज पर लेकर आता है और वे दोनों आसमान में साथ में देखने लगते हैं। और जो हमारी जीवान होती है वो हमारी स्काई को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निहार रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जीवान होती है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो जीवान होती है वो कुछ सोचने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसी बात को सोचती है कि क्वीन ने किस तरीके से उससे कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हुयूंग किंगडम को छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि मुझे डर है कि जो हमारी हीज हाइनेस है वे काफ़ी ज़्यादा आपकी चिंता करने लगे हैं और मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर आप उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाओगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके इस सभी कामों को निपटा कर हुयूंग किंगडम को छोड़कर चली जाओ। ये बात सुनकर हमारी जो जीवान होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होता है उस टाइम पर। और जो हमारी जीवान होती है वो अब भी उन्हीं सभी बातों को सोच रही होती है और वो सोचती है क्या सच में ये सभी चीज़ें ठीक रहेंगी? क्या मैं सच में क्वालिफाई हूँ हिज हाइनेस के साथ इस तरीके से रहने के लिए? और तभी जो हमारी जीवान होती है वो जिन युल्ली का हाथ छोड़ देती है और वो सोचती है क्या मैं सच में इस काबिल हूँ कि मैं जिन युल्ली के साइड में इस तरीके से खड़ी रह सकूँ? तभी हम देखते हैं कि जो हमारा सीन होता है वो रॉयल पैलेस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारी जो जीवान होती है वो खड़ी होती है और सोचती है मैंने अपने कपड़े, अपने फ़ोन और पैसे ले लिए हैं, अब मैं तैयार हूँ कि मैं इस जगह को छोड़कर जा सकूं।
फिर जो हमारी जीवान होती है वो अपने सामानों को पैक करने लगती है और कहती है हुआंग यांग किंगडम, जो कि फिनिक्स नेशन के नाम से भी जाना जाता है, और सभी जो फायर्स होती हैं वो वहीं पर पाई जाती हैं। तो शायद अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे और ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि आखिरकार मेरी जो बॉडी कंडीशन है वो इस तरीके से बदलती क्यों रहती है। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा अपने बारे में और सब कुछ जानने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियू आता है और कहता है, क्या तुमने सभी चीज़ें तैयार कर ली? तो जो हमारी सीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कहती है, हाँ मैंने सभी चीज़ों को पैक कर लिया है, और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था पैक करने के लिए। लेकिन तभी जो हमारी जीवान होती है उसे रियलाइज़ होता है कि अभी तक तो वो अपने कमरे में अकेले ही थी, तो आखिरकार एकदम से उसके कमरे में कौन आ गया, वो भी खिड़की से। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी जो लियू होता है वो विंडो पर बैठते हुए कहता है, प्लीज़ शांत हो जाइए। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आखिरकार आपने किन किन चीज़ों को अपने साथ रखा है, और वैसे भी मुझे हिज हाइनेस ने कहा है कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपको देखूँ। ये बात सुनकर जो हमारी जीवान होती है वो कहती है, क्या हिज मैजेस्टी ने तुमसे ये सब कुछ कहा? तभी जो लियो होता है वो हमारी जीवान से कहता है, हिज हाइनेस ने मुझे बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी जब आप उनके साथ इवनिंग में वॉक पर गई थी। तो ये बात सुनकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी जो लियू होता है वो हमारी जीवान से कहता है, हिज हाइनेस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहते आपके लिए। वे चाहते हैं कि भले ही आप पैलेस में ना रहो, लेकिन फिर भी इन द फ्यूचर आप जहाँ भी रहो आप हमेशा के लिए खुश रहो। ये बात सुनकर हमारी जो जीवान होती है वो कहती है, क्या सच में जिन युनली ने ऐसी बातें कही? और तभी जो लियू होता है वो जीवान से कहता है, तो चलिए मेरे साथ, और वैसे भी आप मेरे बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पहले से बाहर जाने के लिए एक टोकन की ज़रूरत होगी, और वो टोकन मेरे पास है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। और इसी तरीके से जो हमारी जीवान होती है वो लियू के साथ पहले से बाहर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो लियू होता है वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहा होता है, और जो हमारी जीवान होती है वो भी आसपास की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखती है। तभी हमारी जीवान को भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी फील होती है, और वो सोचती है, रुको, ये जगह तो आखिरकार ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है? जहाँ तक मुझे पता है ये रास्ता पहले से बाहर जाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ये। तभी हम देखते हैं कि लियो हमारे जीवान को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एक बड़ा सा सिंहासन बीच में रखा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स आती हैं और हमारे जीवान के सामने झुकने लग जाती हैं और कहती हैं, हम सभी सर्वेंट्स आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, हमारी प्यारी क्राउन प्रिंसेस। ये बात सुनकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिंहासन पर हमारा जिन्यून ले बैठा होता है, और वो कहता है, तुम सभी सर्वेंट्स उठ सकते हो। तभी जो जिन्यून ले होता है वो कहता है, आज के दिन मेरी शादी होगी, वो भी मेरी क्राउन प्रिंसेस से। तो तुम सभी लोग विटनेस बनोगे इस बात का कि मैंने शादी कर ली है, वो भी मेरी पसंद की लड़की से, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस कंपटीशन को जीतने वाली लड़की है, जो कि अब मेरी क्राउन प्रिंसेस बनेगी। तभी जो जिन्यूनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, और वैसे भी लिटिल बीन तुम काफ़ी पहले ही मेरी हो चुकी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए कि तुम मुझे इस तरीके से यहाँ पर छोड़कर चली जाओ, और मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर जो हमारी सीवान होती है उसके तो तोते से उड़ जाते हैं, और वो सोचती है, क्या क्या तुमने? तभी जो हमारी सीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, तुम झूठे कहीं के, तुमने मुझसे झूठ कहा, और तुमने मुझे जानबूझकर अपने सर्वेंट से कहकर यहाँ पर बुलवाया, तुम काफ़ी बड़े झूठे हो। और इसी के साथ हमारा जो सीन होता है वो एंड होता है। फिर तभी हमारा जो सीन होता है वो थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे जीवान को एक वाइट कोट पहनाया जाता है, और वहाँ पर एक जो जज होता है वो कहता है, अब यहाँ पर आपको कसम खानी है वाइट टाइगर गॉड की ग्लोरी के अंदर। तभी वो आदमी कहता है, तो जो विनर थी इस कॉन्टेस्ट की, जो कि कंपटीशन यहाँ पर रखा गया था क्राउन प्रिंसेस को चुनने के लिए, उसकी विनर थी मिस जीवान, जो कि और कोई नहीं बल्कि आप हो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है उसको लड़कियां तैयार कर रही होती हैं, और जो लड़का वो होता है वो कहता है, और आज आप हमारे क्राउन प्रिंस से शादी करोगी, और आज आप क्राउन प्रिंसेस बन जाओगी, वो भी सही मायनों में, और कोई भी आपको ठुकरा फिर नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वहाँ पर चलकर आती है, और वो सोचती है, और इसी तरीके से तभी हम देखते हैं कि हमें हमारी जीवान की आंखें दिखाई जाती हैं जो कि रेड हो गई होती हैं।
और वो प्यार से चलकर वहाँ पर आती है अपनी न्यू ड्रेस में। और जो वहाँ पर लोग होते हैं वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहो, वो भी जन्मों जन्मों तक। तभी हम देखते हैं कि इसी तरीके से जो हमारी जीवान होती है वो अच्छे से तैयार होकर आती है और उसने एक वाइट कोट को पहना हुआ होता है। तभी हमारी जीवान के हाथ में एक सील आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि एक शादी की शील होती है, जो कि एक एविडेंस भी होता है कि उसकी अब शादी हो गई होती है और वो अब से एक क्राउन प्रिंसेस है। उसका एक तरीके से आप ये टैग भी समझ सकते हो। तभी जो हमारे वहाँ पर विटनेसेस होते हैं या फिर जो भी वहाँ पर सर्वेंट्स होते हैं वे कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहोगे और कभी भी आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। जिस तरीके से आप अभी तक साथ में रहते आए हो, आप आगे भी इसी तरीके से साथ में रहोगे। और जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है, और इसी तरीके से मैं एक क्राउन प्रिंसेस बन गई। तभी जो हमारा सीन होता है वो थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो मुंह बनाकर बैठी हुई होती है और जो जिन्युनली होता है उसके बालों को खोल रहा होता है। तभी जो हमारा जिन्युनली होता है वो कहता है, आखिरकार तुम्हारे बालों को उन लोगों ने इतनी ज़्यादा टाइटली क्यों बांधा हुआ है। और हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह मुँह फुलाकर वहाँ पर बैठी होती है। तभी जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान से कहता है, एक लड़की का दिमाग हमेशा ही चीज़ों से भरा रहता है, वो कभी भी खाली नहीं होता, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज़ को सोचकर परेशान रहती है। तो क्या अब तुम मुझे बताओगी लिटिल बीन कि आखिरकार तुम इतना ज़्यादा मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हो, आखिरकार तुम गुस्से में क्यों हो। ये बात सुनकर जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए सोचती है, आखिरकार तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो कि तुम देखकर ये बता भी नहीं सकते कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। आखिरकार तुमने ये सोच कैसा लिया कि तुम मुझे बिना बताए एक दिन मुझसे इस तरीके से शादी कर लोगे। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान के बालों को खोलने लगता है और जो हमारी जीवान होती है वो सोचती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है कि सभी चीज़ें एकदम से अचानक से होती जा रही हैं और मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, क्या मैं सच में इस इंसान को पसंद करती हूँ या फिर नहीं। तभी जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान के बालों को खोल देता है और जो हमारी जीवान होती है वो वहीं पर बैठे हुए सोचती है, क्या मैं धीरे धीरे जिन्युनली पर डिपेंड होती जा रही हूँ, क्या मैं उसे पसंद करती हूँ या फिर नहीं। मुझे इस बारे में खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि आखिरकार मैं किस चीज़ को पसंद करती हूँ और किस चीज़ को नहीं। तभी जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान से कहता है, हे लिटिल बीन मेरी बात सुनो। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है वो अपने हाथ को हमारी जीवान की तरफ बढ़ाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान को गले से लगा लेता है और बेड पर लिटा देता है और कहता है, आखिरकार तुम दोबारा से क्या सोचने लगी जो तुम इस तरीके के एक्सप्रेशन बना रही हो। ये देखकर हमारी जो जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान से कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अभी तक इस चीज़ की आदत नहीं हुई है कि मैं किस तरीके से हर बार तुम्हें पकड़ कर इस तरीके से पुश कर देता हूँ, क्या तुम्हें सच में अभी तक इस चीज़ की आदत नहीं हुई है। खैर छोड़ो, धीरे धीरे तुम्हें इस चीज़ की आदत हो ही जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान के ईयर पर बाइट करता है और कहता है, और वैसे भी तुमने पूछा ना कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि आखिरकार अब हम क्या करने वाले हैं। तभी जो हमारी जिन्युनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा इविल वे में हमारी जीवान के कानों में आकर कहता है, अब हम वो काम पूरा करने वाले हैं जो काम हमने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था, वो भी पिछली बार, तुम्हें याद तो होगा ही ना मेरी लिटिल बीन। ये बात सुनकर जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है, हे रुको। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान के ऊपर के कोट को उतार देता है और उसको पकड़ लेता है और जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे जाने दो, मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत, देख लेना मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो। तभी जो हमारी जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान को टच करने जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा कांपने लगती है, जो देखकर जो हमारा जिन्युनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान को ब्लैंकेट में एकदम से रैप करने लगता है, जो देखकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी जो जिन्युनली होता है वो हमारी जीवान को उठाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तब तक तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, तो तुम बिल्कुल भी मुझसे डरो मत, समझी।
और फिर जो हमारा जिन यूनली होता है वो हमारे जीवान के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, और इस बार भी बिल्कुल सेम ही होगा, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। तभी जो जिन यूनली होता है वो हमारे जीवान से कहता है, और मैंने अभी अभी जो जिया फैमिली है उसको ठिकाने लगाया है, और अभी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे हैंडल करना है, क्योंकि मैं एक इम्पीरियल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ऐसी काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको मुझे हैंडल ही करना होगा अपनी पोजीशन के चलते। और इसी वजह से अब मैंने तुमसे शादी की है, और अब तुम मेरी क्राउन प्रिंसेस हो, वो भी अगले 1 साल के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे काम के दौरान कोई और दूसरी फैमिली की जो लड़कियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होती हैं और वो सिर्फ मेरी पोजीशन के पीछे पड़ी हुई हैं, वे बार बार मेरे सामने आए और मुझसे बार बार कहें कि वे मुझसे शादी करना चाहती हैं। और इसी चीज़ को कम करने के लिए मैंने उनका मुंह बंद करवाने के लिए तुमसे शादी की है, ताकि अब वे आकर मुझसे बार बार इस बारे में बात ना कर सके और मुझे बार बार शादी के नाम पर परेशान करना बंद कर दें। ये बात सुनकर जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी जो जिन्यूनली होता है वो कहता है, और वैसे भी अगले साल मेरा कोरोनेशन होगा, यानी अगले साल मुझे क्राउन पहना दिया जाएगा और मैं इस नेशन का किंग बन जाऊंगा। और अगर तब तक तुम मेरे साथ ही रही मेरी क्राउन प्रिंसेस बनकर, तो तुम ही इस किंगडम की आने वाली एम्प्रेस बनोगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा? तो जो हमारी जीवान होती है वो कहती है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारी जो क्वीन है या फिर जो एम्प्रेस है वो बनना नहीं चाहती, तो तुम क्या कहोगे? तो जो हमारे जिन्यूनली होता है वो हमारे जीवान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं। तभी जो हमारे जिन्यूनली होता है वो जीवान के हाथ पर किस करते हुए कहता है, जो भी हो, जहाँ भी तुम्हें भागना हो तुम भाग सकती हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। मैं तुम्हें इस दुनिया के हर एक कोने से ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे फिर तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और तुम कहीं भी जाओगी मैं तुम्हें वहाँ पर ढूंढ ही लूँगा और तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाऊँगा। ये बात सुनकर जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है, रुको, क्या इसका मतलब ये हुआ? तभी जो हमारी जीवान होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती हुई कहती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, अगर मैं भाग भी गई तो भी तुम मुझे पकड़ लोगे, तो आखिरकार मेरे पास कोई चॉइस कैसे हो सकती है? मैं तो कभी भी यहाँ से भाग ही नहीं पाऊंगी, मैं तो हमेशा के लिए यहीं पर बंदी बनकर रह जाऊंगी। ये बात सुनकर जो हमारा जिन्यूनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए और एकदम चीसी वे में कहता है, तुम सही समझी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। और जो हमारी जीवान होती है वो कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बुली करने की, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो। और इसी के साथ जो हमारे एपिसोड है यहीं पर एंड होता है, वो भी हमारे जिन्यूनली और सी युआन की शादी के साथ। अब देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये जो बात है वो कहाँ तक जाती है, और क्या सच में जो हमारे जिन्यूनली है वो हमारे सी युआन को 1 साल के बाद जाने देगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और आने वाले टाइम में, या फिर यूँ कहूँ कि आने वाले एपिसोड में, हमारे बाकी के मेन लीड्स भी अपनी एंट्री लेने वाले हैं, जो कि भला के खूबसूरत होंगे और हैंडसम होंगे, जिन्हें देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये स्टोरी आगे जाकर इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप लोग इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम है। तो चलिए अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मैं लेती हूँ विदा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।